हेलो एवरीवन, हेयर आई एम अगेन विद द सेकंड इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ प्रॉमिस्ट्री। पहले पार्ट में मैंने डिस्कस किया था कि हमारी जो फिंगर्स हैं ये किन किन प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, इनके फैलेंस के बारे में बताया था और मैंने आपको बताया था हमारे हाथ के पिछले से बैक हैंड के बारे में कि इन पे क्या क्या जो है साइंस होते हैं और प्रॉमिस्ट्री में उनको किस तरह से देखा जाता है। और आज मैं आपको बताऊँगी कि हमारी हथेली में, हमारे पाम में कौन कौन से एरियाज़ इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें 9 ग्रहों के पर्वत या माउंट्स कहाँ होते हैं, माउंट्स क्या होते हैं और इसके अलावा इंपॉर्टेंट लाइंस कौन सी होती हैं, कुछ बेसिक लाइंस के बारे में बताऊंगी और साथ ही में जो फिंगर टिप्स पे हमारे निशान बने होते हैं उनके महत्व के बारे में, उनके इंपॉर्टेंस के बारे में बताऊंगी। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले पर्वत से। पर्वत या जिसे इंग्लिश में माउंट कहते हैं, वो हर उंगली के नीचे का एक उभरा हुआ एरिया होता है, कुशन टाइप एरिया। आप देखेंगे आपके सबके हाथों में जो है वो आपको एरिया उभरे हुए दिखेंगे एक तरह से, और ये जो एरियाज़ हैं इन्हीं माउंट या पर्वत कहा जाता है। और ये उस उंगली से जुड़े हुए जो क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं, ये उन्हें दर्शाते हैं। इन माउंट्स के ऊपर कई सारी लाइंस और निशान बने हुए होते हैं और उन निशानों और लाइंस की वजह से जो माउंट्स या पर्वत की जो क्वालिटीज़ हैं वो थोड़ी सी ऑल्टर हो जाती हैं, मतलब उनमें से अच्छाई या बुराई दोनों में से कुछ भी बढ़ सकती है। तो उन साइंस के बारे में और लाइंस के बारे में जो है वो मैं आपको अपने आगे आने वाले जो पार्ट्स हैं उनमें बताऊंगी। अब हम बात करते हैं कि कौन से माउंट्स होते हैं। इसमें सबसे पहला जो माउंट है वो थंब के नीचे, थंब जो है जिसे वीनस या शुक्र कहा जाता है, तो इसके नीचे जो होता है ये शुक्र का पर्वत होता है जिसे वीनस का माउंट कहते हैं और आप देख सकते हैं ये सबसे बड़ा पर्वत होता है। दूसरा जो पर्वत आता है वो है जुपिटर या बृहस्पति, जिसे हिंदी में गुरु भी कहते हैं, उसका पर्वत होता है ये वाला। और शनि के नीचे जो है, सैटर्न के नीचे सैटर्न का माउंट या पर्वत होता है। अपोलो या सूर्य के नीचे सूर्य का माउंट होता है। और मरकरी, बुध के नीचे बुध का माउंट होता है। तो इन माउंट्स की हम बाउंड्रीज़ को कैसे डिफाइन करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। पर बात उठती है कि मैंने तो आपको यहाँ सिर्फ 5 माउंट बताए, जबकि बात तो मैंने 9 ग्रहों की करी थी। तो बाकी के 4 माउंट्स कहाँ हैं? ये जो वाला हिस्सा होता है, ये वाला उभरा हुआ एरिया आपके हथेली में, आप इसे यहाँ देख सकते हैं। ये जो होता है ये चंद्र का पर्वत कहलाता है, मून का माउंट कहलाता है। और इसके अलावा ये जो वीनस का माउंट है, शुक्र के पर्वत के ऊपर का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है जिसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये मार्स का माउंट होता है, मंगल का पर्वत। और ये वाला जो एरिया होता है ये चंद्र के पर्वत के ऊपर वाला और मरकरी के पर्वत के नीचे वाला, ये होता है मंगल का पर्वत। और इसको मार्स की बेल्ट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ एक मार्स है और यहाँ एक मार्स है, तो इस एरिया को एक पूरी मार्स की बेल्ट कहा जाता है। और इस बेल्ट के जो बीच वाला हिस्सा है ये कहलाता है राहु का पर्वत, और इसके नीचे जो ये वाला एरिया है वो कहलाता है केतु का पर्वत। वैसे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में राहु या केतु को नहीं माना जाता है, बट इंडियन आई एम सॉरी, एस्ट्रोलॉजी नहीं, पामिस्ट्री, जो वेस्टर्न पामिस्ट्री है उसमें राहु या केतु की कोई मान्यता नहीं होती है। बट इंडियन पामिस्ट्री जो है, भारतीय हस्तशास्त्र, उसमें राहु केतु के पर्वत को भी महत्व दिया जाता है। एस्ट्रोलॉजी में भी वैसे ये शेडो प्लैनेट्स होते हैं, हम इन्हें सोलर सिस्टम में इस तरह से कहीं लोकेट नहीं कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट लाइंस की कि हमारे हाथ में कौन सी इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं। इसमें सबसे जो ज़रूरी लाइन होती है, इंपॉर्टेंट लाइन है, वो है लाइफ लाइन या जीवन रेखा। जीवन रेखा जो है वो ये इस तरह से निकलती है, वो एक तरह से वीनस के माउंट को पूरा एनसर्कल करती है, जिसमें मार्स के माउंट का भी हिस्सा आ जाता है। आप इसे यहाँ देख सकते हैं, ये वाली जो लाइन है ये लाइफ लाइन होती है। लाइफ लाइन के बारे में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि कई बार होता है कि लाइफ लाइन छोटी होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति की जो मृत्यु है वो जल्दी हो जाएगी या उसकी ज़िंदगी छोटी है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मृत्यु देखना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए हाथ में और बहुत सारी लाइंस को और बहुत सारे निशानों को, जो साइंस होते हैं, उनको जज करना पड़ता है। आप ऐसे लोगों से भी मिलेंगे जिनकी लाइफ लाइन छोटी थी परंतु उनकी आयु बहुत लंबी रही, और ऐसे लोगों को भी देखेंगे जिनकी लाइफ लाइन लंबी थी, सब कुछ था, बट छोटी आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो कभी भी आप लाइफ लाइन की लेंथ से सामने वाले व्यक्ति की उम्र के बारे में एकदम आउटराइटली जजमेंट मत करिएगा, वरना आपका जजमेंट गलत हो सकता है। अब दूसरी लाइन जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो है हेडलाइन या मस्तिष्क रेखा। हेडलाइन जो है ये लाइफ लाइन के पास से ही ये इस तरह से गुजरते हुए मार्स के माउंट तक जाती है। कुछ मामलों में ये थोड़ा नीचे मून के माउंट तक भी चली जाती है, या कुछ लोगों की मार्स के माउंट तक जाती है, ये मस्तिष्क रेखा होती है। और ये वाला जो है ये हार्ट लाइन होती है, जिसे हम हृदय रेखा कहते हैं हिंदी में। तो सारे माउंट्स के नीचे मरकरी के माउंट से लेकर ये जुपिटर और सैटर्न के माउंट तक जो जाती है ये मस्तिष्क रेखा होती है। ये हमारे इमोशंस को दर्शाती है कि हम इमोशनली
इमोशनली कैसा फील करते हैं। और हेडलाइन जो कि जैसे ब्रेन लाइन, हेडलाइन या मस्तिष्क रेखा कहा जाता है, वो हमारे मस्तिष्क या ब्रेन के बारे में बताती है। तो हार्ट लाइन हृदय के बारे में बताती है, हेडलाइन हमारी ब्रेन के बारे में बताती है। इसके अलावा और भी बहुत सी लाइन्स होती हैं, लेकिन उन लाइन्स के बारे में मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगी। अब हम बात करते हैं फिंगर टिप्स के ऊपर। आपने देखा होगा कि यूँ तो हमारे पूरे हाथ में जो है वो निशान बने हुए रहते हैं, आपने देखा है वो और इसी तरह के जो निशान हैं वो यहाँ भी बने हुए होते हैं, चक्र टाइप के, जिन्हें हम फिंगरप्रिंट्स कहते हैं। और ये फिंगरप्रिंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप भी जानते होंगे कि ये कभी नहीं बदलते हैं, ज़िंदगी भर जो है वो सेम ही रहते हैं। तो ये फिंगर जो प्रिंट्स होते हैं, ये यहाँ पे जो हमारे चक्र या लूप्स बने हुए होते हैं, सर्कुलर जो एक आकार बने हुए थे, इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है। माना ये जाता है कि ये यूनिवर्स से एनर्जी को अपनी तरफ खींचते हैं। एक तरह से ये रिसेप्टर्स होते हैं, तो ये एनर्जी को खींचते हैं। और हर फिंगर की जो एनर्जी है, जैसे ये जुपिटर की फिंगर है, बृहस्पति के, तो ये बृहस्पति से संबंधित क्वालिटीज़ को अपनी ओर खींचेगी, और वो एनर्जी सबसे पहले यहाँ पर इस लूप पर जो है वो आके गिरेगी, और लूप में जो है चक्राकार घूमते हुए फिर वो नीचे फैलेंज के थ्रू होते हुए माउंट तक आएगी। अब कई बार होता है कि उंगलियों की जो बनावट है या उंगलियों पर जो रेखाएं हैं, वो जो एनर्जी आ रही है यूनिवर्स से, उस एनर्जी की स्पीड को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। घटा दिया जाए तो ज़रूरी नहीं है कि बुरा ही होता है, हो सकता है उसमें कुछ और क्वालिटीज़ ऐड हो जाए। और बढ़ जाए तो ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा ही हो, वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि फिंगर की बनावट कैसी है और माउंट की बनावट कैसी है। और इसके अलावा क्या होता है, फैलेंज के ऊपर है ना कुछ लाइन्स होती हैं, इस तरह की आड़ी रेखाएँ होती हैं, और कुछ आड़ी रेखाएं होती हैं और कुछ खड़ी रेखाएं होती हैं। तो जब ये इस तरह की सीधी सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं फैलेंज के ऊपर, तो ये अच्छी मानी जाती हैं। और जो आड़ी रेखाएं होती हैं, तो ये जो है ये थोड़ा सा उतनी अच्छी नहीं मानी जाती हैं, ये कुछ क्वालिटीज़ को जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती हैं। अब ये वाले जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ पर एनर्जी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, और इसीलिए आपने देखा होगा जो योग में जो मुद्राएं होती हैं, ज्ञान मुद्रा, आपने जितने भी, चाहे आप गौतम बुद्ध को देखें, महावीर स्वामी को देखें, आप गुरु नानक को देखें, या आप भगवान विष्णु को देखें, गणेश जी को देखें, हमारे सभी भगवान जो अभय मुद्रा बनाते हैं, तो वो इस तरह से, आप ये देखें, इस टिप को इससे छूते हैं, क्योंकि टिप्स के ऊपर ही एनर्जी फ्लो होती है। और इसी तरह से योग में भी जो सारी मुद्राएं होती हैं जो उंगलियों से लगाई जाती हैं, और वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, बहुत उनके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी होते हैं। तो वो उसमें इन हर फिंगर की जो टिप है उसको टच किया जाता है थंब से, क्योंकि वो एनर्जी को जो है एक तरह से कहना चाहिए हम कंट्रोल करते हैं, उसकी एनर्जी को बढ़ाते हैं, उसके एक्टिवेशन को बढ़ाते हैं। तो उससे भी साबित होता है कि ये जो एनर्जी है ये कितनी इंपॉर्टेंट होती है। और आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको इन हर एक फिंगर के बारे में, हर एक लाइन के बारे में, और इन जो फिंगर्स के ऊपर, टिप के ऊपर जो साइंस बने, जो निशान बने हुए, हर अलग अलग निशान का क्या मतलब होता है, उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, घंटी बजाना मत भूलिएगा। मैं पॉमिस्ट्री के ऊपर और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर और भी वीडियोज़ लेकर आपके सामने आती रहूँगी। नमस्कार।